एक सेंस होती है ना, जब आप टेस्ट मैचेस भी देखते हैं आपको पता चलता है कि ड्रेसिंग रूम किस तरफ जा रहा है। क्या उस वक्त आपको किसी स्टेज पर लगा था कि रोहित और विराट पे टेस्ट क्रिकेट का भी दबाव बनाया गया था रिटायरमेंट के लिए? क्योंकि आपको याद होगा बहुत से लोगों ने हमसे वहां पे पूछा था और हमने दोनों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है यार, उन पे दबाव कौन बना सकता है। लेकिन अब जो पिछले कुछ दिनों में चल रहा है मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, क्या ऐसा तो नहीं है कि दोनों कहीं जाओ उठाओ अपनी वनडे क्रिकेट नहीं खेलनी? नहीं, ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए क्यों बोल रहे हैं आप ये देखिए 2022 में जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप हारी थी ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद दोनों को ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बाद रोहित शर्मा को एक IPL की या उससे पहले जो एक सीरीज थी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए थे, तब उनसे पूछा गया था और ये फैक्ट है कि उन दोनों को ड्रॉप किया गया था T20 से। वापस आए हैं, अब उन्होंने ये बात मांगी, डिमांड करी या फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो उस वक्त भी ये हुआ था। बट फॉर्चुनेटली उस वक्त उन दोनों को लेकर आए। हालांकि उस वक्त एक बहुत बड़ा एक तबका था वो जो कह रहा था कि भाई नहीं होना चाहिए, आपको क्रिकेट अपनी बदलनी पड़ेगी। बट तो हार्दिक को कप्तान बना दिया गया था। हार्दिक को भी उसमें कप्तान बना दिया गया था। बट उसके बाद वो दोनों T20 खेलते हैं, T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं और दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी रहा उनका T20 खेलने के लिए या उस वर्ल्ड कप को जिताने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी T20 के लिए टाटा बाय बाय। चलो वो तो विनिंग नोट पे था। बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट वो तो मतलब मुझे लगा कि यार वो तो है। अब टेस्ट क्रिकेट पे ये जो हम एक्सटर्नल दबाव की हम बात करें, मुझे लगता है वो वाजिब नहीं है। टेस्ट क्रिकेट जो उनकी रिटायरमेंट हुई, क्योंकि आपको पता है कि रोहित शर्मा के साथ एक सडन डाउनफॉल आया उनकी फॉर्म का और फिटनेस सडन। मुझे नहीं पता, मैं फिटनेस के बारे में मैं सिर्फ देखने पे मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि रोहित शर्मा फिट हैं या नहीं है, कि अगर कभी कभार ये होता है, हमने अक्सर देखा है कि रोहित शर्मा को जस्ट बिकॉज किसी के फिजिकल अपीयरेंस को देख के मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई वो फिट हैं या नहीं फिट हैं। तो एटलीस्ट रोहित शर्मा के केस में वो नहीं कहूँगा। तो टेस्ट क्रिकेट में उनकी फॉर्म सडन डाउनफॉल। विराट कोहली 5-1 साल से उनकी फॉर्म जो है वो नीचे लगी हुई थी। इट्स अ फैक्ट जो मैं नहीं डिनाई कर सकता हूँ, आप नहीं डिनाई कर सकते, कोई नहीं डिनाई कर सकता, विराट भी नहीं डिनाई कर सकते, रोहित शर्मा भी नहीं डिनाई कर सकते। तो रोहित शर्मा ने आई थिंक ही वाज फोर्स्ड टू टेक अ रिटायरमेंट। विराट रोहित रहा सवाल विराट का। द मोमेंट आप फोर्स मतलब खत्म आपका, मतलब नॉट फोर्स, मतलब आपने उनके दिमाग में ये बात डाल दी, उनको आईना दिखा दिया, डाल दी उनको उनके दिमाग में ये बात। और रहा सवाल विराट का, विराट के केस में ये हुआ द मोमेंट आपने विराट को सामने बिठा दिया, द मोमेंट आपने उनसे ये बात कह दी कि भाई बताएं आपका आगे का प्लान क्या है, तो आई थिंक आपने उनको एक इंडिकेशन दे दिया कि एक प्लान हमारा भी है। आई थिंक ही सॉ राइटिंग ऑन द वॉल और उन्होंने कहा नहीं, मैं इस पछड़े में नहीं पड़ूंगा। और कभी कभार क्या होता है, वो ड्रेसिंग रूम जो है ना, हो सकता है जो हम बात कर रहे हैं इस ड्रेसिंग रूम में बिना रोहित शर्मा के अगर विराट कोहली जाते हैं, क्योंकि विराट कोहली का मुझे लगता है कि आज भी वो ODI खेल सकते हैं, अच्छा खासा खेल सकते हैं, हो सकता है 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद अब सब एशिया कप का ही इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने के बाद हम ये मान चुके थे कि आज के बाद इंडिया या फिर पाकिस्तान कोई भी मैच खेलेंगे, क्योंकि BCCI ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि आज के बाद ना तो हम पॉलिटिकली कोई पाकिस्तान से रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और ना ही स्पोर्ट्स के लिए। और इसी गुस्से में आकर उन्होंने शुएब अख्तर या फिर पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स चैनल हैं या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्हें इंडिया में बैन कर दिया गया था। और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स बैन कर दिए गए थे, जिसके बाद
एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का आमने सामने होना लगभग इम्पॉसिबल सी बात थी, लेकिन आईसीसी के प्रेशर के बाद अब एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान खेलेंगे, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच वही है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हों। भले ही कोई भी टीम जीते, लेकिन वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप रखने वाला मैच यही है। और ऑब्वियस सी बात है, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप होगी उसी में सबसे ज़्यादा पैसा होगा, और आईसीसी का उसी में फ़ायदा है, क्योंकि उन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को मीडिया राइट्स दिए हुए हैं वो तो लॉस में जाएंगे, और ऐसा वो कभी भी नहीं होने देंगे। भले ही आईसीसी के चेयरमैन इंडिया से हैं जय शाह, लेकिन फिर भी है तो वो ब्रिटिश की ही कंपनी। और अब एशिया कप जो कि 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें 13 और 16 या 17 को इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, जिसमें इंडिया की तरफ से सूर्या कुमार यादव कप्तानी करेंगे, और हो सकता है कि संजू सैमसन जो कि एज अ विकेट कीपर बैट्समैन हैं वो ओपनिंग करें, और उनके साथ हों शुभमन गिल। लेकिन देखना ये है कि आखिर होता क्या है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ओडीआई की, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली सीरीज़ में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही टेस्ट के बाद अब ओडीआई में भी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। रोहित शर्मा का तो समझ में आता है कि वो फिट नहीं हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन विराट कोहली हर लिहाज से परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी टेस्ट के बाद अब वो ओडीआई में भी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं, और ओडीआई का न्यू कैप्टन शुभमन गिल होंगे। लेकिन विक्रांत गुप्ता इस पर गुस्से में हैं कि शुभमन गिल को अचानक से इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं देनी चाहिए हैं, और जब क्रिकेट के दो लेजेंड्स अचानक से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे तो इंडियन क्रिकेट में वबाल बर्पा हो जाएगा। लेकिन देखना ये है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं या फिर नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए